Okay, ji, Assalamualaikum, grade 9. We are on chapter number 4, data communication and the computer network. Assalamualaikum, miss. Yes, sir, I can hear you. वालेकुम अस्सलाम बेटा. Turn off your mic बेटा. अभी आप अपना माइक बंद कर दो, पीछे से बहुत शोर आ रहा है, ठीक है? ओके. अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे थे. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग अ मैसेज. और हमने कहा था कि जो a conversation between the two people is an example of communication. कोई भी दो पर्सन जब एक दूसरे से बातचीत करते, कम्युनिकेट करते हैं, that is called the communication. और the communication is also a process of sharing a message. कोई भी दो पर्सन जब दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन कोई भी चीज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, that is called the communication, either in the form of text, symbols, or etc. anything. Okay. So refers to the sharing of a visual message. Data communication refers to the sharing of a visual message. Data communication basically, what is the data communication? It is the sharing of visual messages. What are the visual messages? Visual messages means something which is not present actually, but it's uh, it's made by a software. कोई भी ऐसी चीज जिसको हकीकत में नहीं होती लेकिन हम उसे सॉफ्टवेयर से बनाते हैं कोई भी चीज को, तो उसे हम कहते हैं विजुअल. ठीक है. तो बेसिकली डेटा कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ विजुअल मैसेजेस. ठीक है. अब विजुअल मैसेजेस हम कैसे सेंड करते हैं? डेटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डिजिटल मैसेजेस बिटवीन टू और मोर देन टू पीपल और द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है. डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है? हमारे जो डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है, उनके जरिए से हम अपने विजुअल मैसेजेस को शेयर करते हैं फ्रॉम बिटवीन द टू पर्सन और बिटवीन द टू और मोर देन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. अंडरस्टैंड? अच्छा जी, ये सब हमने पढ़ लिया. तो उसके बाद हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी हमने डेटा कम्युनिकेशन की. आज हम पढ़ेंगे द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ मैसेज. ठीक है. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम. कौन कौन से कम्युनिकेशन सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं आपके कौन कौन से कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में? कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके, पहले हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी और आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेट कंपोनेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम. ओके. A communication system has following 5 components. 5 components होते हैं. Number 1 is message. Okay. Number 2 is sender. Number 3 is receiver. Number 4, medium. Number 4 is medium. And 5 is protocol. And 5 is protocol. Okay. Protocol. अच्छा, नंबर 1 क्या है? मैसेज. इट इज द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी कम्युनिकेटेड. वो डेटा या वो इंफॉर्मेशन जो कि कम्युनिकेट की जा रही है. ठीक है. द इंफॉर्मेशन और डेटा टू बी वीडियो है इंक्लूड, क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं. उसके अलावा बहुत सारे, अच्छा, मेरे जो मैसेज कन्वे आप तक हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. मैं जो अपनी क्लास, जो मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, क्योंकि मैं कन्वे कर रही हूँ. ठीक है. अंडरस्टैंड? सेकेंड नंबर आ जाता है हमारे पास सेंडर. व्हाट इज सेंडर? It is the device that generates message. जो भी आपको पढ़ाने का तो वो कैसे आप तक पहुंचा? थ्रू अ डिजिटल डिवाइस. कोई भी डिजिटल डिवाइस हो सकती है. अगर मैं इस वक्त लैपटॉप से ले रही हूँ तो ये लैपटॉप मेरा सेंडर है. ठीक है. अगर मैं मोबाइल फोन से ले रही हूँ तो इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेंडर. कोई भी हैंडसेट, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, टेलीफोन है, जिस चीज के जरिए से भी मैं, जिस डिवाइस के जरिए से भी मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ, वो इट इज कॉल्ड
सेंडर, ठीक है। अच्छा, आमना का मैसेज आया, आमना कह रही है कि वॉइस क्लियर नहीं है, अटक रही है। आमना चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बेटा। मैं तो बहुत वैसी क्लास ले रही हूँ जैसे मैं डेली बेसिस पर लेती हूँ, और मेरे पास तो इंटरनेट के सिग्नल भी कंप्लीट है, तो चेक योर इंटरनेट कनेक्शन एज वेल, ओके। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड चीज है हमारे पास रिसीवर, एनी पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज द कैपेबिलिटी टू रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। अच्छा, सेंडर, अब मैं सेंड कर रही हूँ, बहुत सारे आप लोग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैं और पीपल्स हैं जो कि मेरे इस डिजिटल वीडियो को या जो इसको जो ऑनलाइन क्लासेस को देख रहे हैं, ठीक है। मेरा सिस्टम सेंड कर रहा है मल्टीपल रिसीवर्स को, लेकिन रिसीवर्स क्या है, अब कोई ऐसा पर्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच हैज कैपेबिलिटी टू रिसीव डेटा, कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस ऐसी है जहां पे मेरा डेटा रिसीव होना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द रिसीवर, मतलब मैं कहाँ पे भेजूं। द लोकेशन ऑफ रिसीविंग कंप्यूटर इज generally different from the sending computer. Like sender, it can also be a computer, telephone, handset, etc. सर आप वहां से ऑफिस से कॉल कर लेना। ओके, अंडरस्टैंड। क्या था जी, मैं क्या आपसे कह रही हूँ कि रिसीवर कौन होता है। रिसीवर वो होते हैं जो हमारे मैसेज को रिसीव कर सकते हैं, जिसको हम थ्रू द डेटा कम्युनिकेशन हम जो मैसेज सेंड करें, वो एक कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे उस मैसेज को रिसीव कर सकती है। लाइक अगर आप मेरी वीडियोस इस वक्त देख रहे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो आप जो है वो या तो आप थ्रू आप या तो उसे अपने कंप्यूटर पे देखेंगे, अपने मोबाइल पे देखेंगे, अपने लैपटॉप पर देखेंगे, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर डिवाइस होगी इलेक्ट्रॉनिक जिसपे आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को, इस ऑनलाइन क्लास को रिसीव कर सकते हैं। वेलकम मिफ्रा, यू आर लेट। ठीक है जी, उसके बाद आता है मीडियम। इट्स द चैनल और पाथ थ्रू व्हिच द मैसेज इज कैरिड फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। अब जो मेरा मैसेज है, जो मैं यहाँ बोल रही हूँ, या जो कुछ मैं यहाँ पे आपको सेंड करना चाह रही हूँ, वो आप तक कैसे पहुंचा, क्या चीज थी बिटवीन, कैरियर क्या था, व्हाट इज द कैरियर बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, क्या चीज है जिसके थ्रू मेरा मैसेज आप तक आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके थ्रू आपको आप तक मैसेज आ रहा है। जैसे हम लोग अर्ली एजेस में, पुराने जमाने में, कुछ टाइम पहले बैक अगर हम जाए, तो हम खत लिखा करते थे। तो क्या होता था, जब हम खत को लिख लेते थे तो हम उसके बाद उसे पोस्ट ऑफिस में डालकर आते थे, जहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस वाले होते थे वो हमारे मेल को लेकर जाते थे। देन फिर एक पर्सन आता था पोस्ट ऑफिस वाला, जो कि हमें हमारे जो लेटर है वो हम तक ड्रॉप करता था मैसेज हमारा, ठीक है। अब क्योंकि डिजिटल डिवाइसेस का दौर है, तो वो क्या चीज है, वो कौन सा कैरियर है जो हमारे डिजिटल मैसेजेस को, इलेक्ट्रॉनिक मेल को, हमारी जो डिजिटल मैसेजेस है उनको कैरी करता है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। कैसे लेकर जाता है, सम एग्जांपल्स, जो कैरियर्स होते हैं दैट इज कॉल्ड द मीडियम, ठीक है। मीडियम कहलाते हैं थ्रू विच आवर मैसेज और आवर कम्युनिकेशन कैरिड आउट, ठीक है। Some examples included twisted pair wire cables, coaxial cables, radio waves, etc. अच्छा, अब ये इसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास मीडियम में, हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल्स आ जाती है, ठीक है। सेकंड हमारे पास कोएक्सियल केबल आ जाती है। थर्ड हमारे पास आ जाता है रेडियो वेव्स। मैं बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आपके पास इनके बारे में डिटेल भी है। मैं जस्ट आपको इनको बता रही हूँ। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर द केबल्स इन व्हिच द डिफरेंट केबल्स आर ट्विस्टेड टुगेदर, ठीक है। और उसके अलावा ये वो मतलब काफी सारी वायर्स होती हैं जो कि एक दूसरे से ट्विस्टेड होती हैं और एक दूसरे को वेट, लेट मी शो।
Okay, now I show you. This is the twisted pair cable. Okay, एक दूसरे से ट्विस्ट हुई हुई होती है केबल्स. Can you see clearly, beta? Yes, miss. This is called a twisted pair cable. ठीक है, इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे. और इसके अलावा फिर हमारे पास उसके बाद हमारे पास कोएक्सियल केबल है. ठीक है, I'll show you the picture of the coaxial cable. Can you see this? This is the coaxial cable. It's a kind of TV cables. जो आपके टीवी में जो केबल्स इंसर्ट हो रहे होते हैं, जिससे हम केबल जो हमारा ऑपरेट हो रहा होता है, आपने देखा है कभी उन केबल्स को? वो अंदर से इस तरह की होती है. ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. हमारे पास डिटेल है आगे, अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया. उसके अलावा रेडियो वेव्स है. रेडियो वेव्स क्या है? जो वेव्स हैं जिनके थ्रू हमारी जो है वो मैसेज जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है. वेव्स कब यूज करते हैं? जब हम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वायरलेस कम्युनिकेशन. जब हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन होती है तो उसमें वेव्स इंक्लूड होती है. ठीक है, द फाइव वन इज द प्रोटोकॉल. व्हाट इज द प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल आर द रूल्स एंड द प्रोसीजर्स ऑन व्हिच कंप्यूटर एक्सचेंज डेटा ऑन नेटवर्क्स. कौन से रूल्स हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं जिनके थ्रू कंप्यूटर एक्सचेंज करता है डेटा बिटवीन द नेटवर्क्स. नेटवर्क्स मीन जैसे मेरा नेटवर्क है, आपका नेटवर्क है. ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर फॉलो सेम प्रोटोकॉल्स टू communicate with each other. In other words, a protocol is an agreement between two parties or vendors using communication devices. For example, आपके पास अगर नेट कनेक्शन आप लोग यूज करते हैं तो उसमें भी प्रोटोकॉल्स शो हो रहे होते हैं. ठीक है, हम लोग एक जैसी आईपीस, एक जैसे प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं. दो पार्टीज एक जैसे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं. अगर प्रोटोकॉल चेंज होते हैं तो फिर आपका मैसेज एक दूसरे को रिसीव नहीं होगा. ठीक है जी, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. ये चीजें आपको आगे डिटेल में ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम में बताई नहीं है. ठीक है, अभी जस्ट आपको इसका छोटा सा इंट्रो दिया गया. उसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम. एक अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? द इफेक्टिवनेस ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इंक्लूड्स डिलीवरी, एक्यूरेसी एंड द टाइमलाइंस. अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम की क्वालिटीज क्या क्या है? क्या क्या होना चाहिए आपके पास? आपके पास डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए. मतलब आपकी डिलीवरी, जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हैं, आया वो बिल्कुल एज इट इज पहुंच रहा है. जैसा कि आप जो ओरिजिनल मैसेज है सेम एज इट इज उसी तरह से पहुंच रहा है. उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस, कोई चेंजिंग, कुछ और तो नहीं है. सेकेंड चीज है एक्यूरेसी, कि मतलब द सिस्टम मस्ट डिलीवर द मैसेज एक्यूरेटली. जो भी आप मैसेज दे रहे हैं वो एक्यूरेटली डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा. मतलब जो आप कह रहे हैं, जो आपकी बात है, वो एज इट इज एक्यूरेटली डिलीवर हो रही है नहीं. और थर्ड टाइम चीज है टाइमलाइन. द डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन अ टाइमली मैनर. मींस के आपको जिस वक्त जो मैसेज भेजना है वो उसी टाइम पे पहुंचे, वो लेट ना पहुंचे. जो उसके टाइमिंग्स है वो उसी टाइम जाए. ठीक है, नंबर वन आ जाता है हमारे पास. कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कम्युनिकेशन. कैन यू सी द बोर्ड बेटा? Yes. आई थिंक मैं इसको इरेज कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आ जाए. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए गुड कम्युनिकेशन सिस्टम में? नंबर वन है डिलीवरी. ठीक है, नंबर टू है एक्यूरेसी और नंबर थ्री है टाइमलाइन. ठीक है, नंबर वन इज द डिलीवरी. मेकिंग श्योर दैट द डेटा इज डिलीवर्ड इज द first fundamental characteristic of any communication network. The system must be able to deliver data in a correct order to the correct destination. मतलब डिलीवरी में क्या चीज आ जाती है? जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन आपको जिस मैनर में दी जा रही है, जो नंबर वन पे है वो नंबर वन सीक्वेंस में, मैनर में, करेक्ट. जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो एज इट इज जाएंगे. मतलब जो भी चीज, जो मैसेज हम डिलीवर करें, उसकी डिलीवरी बिल्कुल मतलब एक करेक्ट डेस्टिनेशन में जा रही है और करेक्ट ऑर्डर में जा रही है. ठीक है, सेकंड चीज आ जाती है हमारे पास एक्यूरेसी. व्हाट इज एक्यूरेसी? द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली. डेटा है
that has been altered during transmission and left corrected is not useful. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ, जैसे अभी आमना ने मुझे कहा कि मिस आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, ठीक है। अब अगर मेरी वॉइस आप तक क्लियरली नहीं आ रही, अनकरेक्टेड है, डिस्टर्बेंस है, कुछ भी है, तो जो मैं मैसेज आपको देना चाह रही हूँ वो आप तक नहीं पहुंच रहा, एक्यूरेटली मेरी वॉइस आप तक डिलीवर नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप है। अगर आपको मेरी बात क्लियरली सुनाई नहीं दे रही, कट कट के मेरी आवाज आ रही, या आप तक मेरा मैसेज कंप्लीट नहीं पहुंच रहा, आधी बात आपको सुनाई दी, आधी बात कट गई, तो आपको मेरा मैसेज समझ में ही नहीं आया कि मिस ने हमें क्या पढ़ाया, क्या चीज मिस ने हमें समझाई, तो जो अनकरेक्टेड मैसेज था वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। मींस अगर मैं आधी बात आप मेरी सुन रहे हैं और आधी बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो वो आधी बात आपके लिए बेकार है, यूजलेस है आपके लिए, ठीक है। तो सेकंड चीज क्या है हमारे पास कि द सिस्टम मस्ट बी डिलीवर द डेटा एक्यूरेटली, मतलब कि जो सिस्टम है मेरा, जो मेरा सिस्टम है, या जो आपका रिसीवर का जो सिस्टम है, रिसीवर जो है आपका सिस्टम, वो दोनों सिस्टम्स के बीच में मैसेज एक्यूरेटली डिलीवर होना चाहिए, मतलब करेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहिए। अगर कोई भी चीज अनकरेक्टेड होगी या कोई डिस्टर्बेंस होगी, तो वो आपके लिए, अगर हाफ डेटा आप तक पहुंच रहा है, हाफ मैसेज पहुंच रहा है, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। थर्ड थिंग इज द टाइमलाइन, द डेटा मस्ट बी डिलीवर्ड इन अ टाइमली मैनर, लेट डिलीवरी डेटा, डिलीवर्ड डेटा इज यूजलेस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है टाइमलाइन। व्हाट इज टाइमलाइन? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक असाइनमेंट देती हूँ जिसकी ड्यू डेट है 21, ओके, टुडे इज द 21, और वो डेटा, वो मैसेज आप तक कन्वे होता है 22 को या 23 को, आपकी जो टाइम, आपकी जो डेट गुजर गई है असाइनमेंट सबमिशन की, तो आपके लिए वो यूजलेस है, मतलब वो जो चीज ऑन टाइम आपको नहीं मिली वो आपके लिए यूजलेस है। अंडरस्टैंड? ओके, ग्रेड 9, एनी क्वेश्चन? किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ पूछना हो अभी तक जो हमने पढ़ा है? मिस यस बेटा। मिस जो आपने होमवर्क दिया था वो तो मैंने कंप्लीट कर लिया, बट वो सबमिट कैसे करना है? बेटा आपके पास सबमिट का ऑप्शन आता है जब आप होमवर्क पे जाते हैं ना, वहाँ पे असाइन का आता है, तो पहले आप असाइन पे क्लिक करेंगे, देन आपके पास सबमिट का ऑप्शन आता है। सबमिट में आपके पास ऑप्शन दिए हुए होते हैं, अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपके पास कैमरा होता है, या आपके लैपटॉप में अगर कैमरा है तो उसमें कैप्चर का ऑप्शन होता है, जहां से आप अपनी वर्क की पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। और अगर नहीं होता तो फिर आप पिक्चर खींच कर उसे पहले आप अपने लैपटॉप में या जो भी आपका सिस्टम है उस पर आप अपलोड कर दीजिए, देन फिर आप उसको वहां से अटैच का ऑप्शन, सबमिट के बजाय आप सबमिट करने के बाद आप उसमें से टेक अ फोटो आता है और एक अटैच का आता है, तो आप अटैच पे क्लिक करेंगे, देन फिर आपके पास आपकी ड्राइव्स आती जाएंगी, जहां पर भी आपका वर्क सेव होगा वहां से आप उस पिक्चर को अटैच कर सकते हैं। ओके, अंडरस्टैंड? अगर आप गूगल ओके मिस। स्टार्टिंग में जाएंगे तो आपको एक लिंक भी, वीडियो भी शेयर की है जिसमें आप लोग को सारा गूगल क्लासरूम कैसे आपने मतलब यूज करना है, किस तरह से वीडियोस अपलोड करनी है, सब कुछ उसमें ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है, हमारे एफबी पेज पर भी है, ठीक है। और ओके मिस, थैंक यू। जो कुछ हमने यहाँ तक पढ़ा है, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई चीज जो आप चाह रहे हो कि रिपीट कर दी जाए, अगर नहीं तो फिर हम आगे चले। नो मिस। ओके, द नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे, हमने पहले पढ़ा था और हमने उसमें मैसेज की और हमने सेंडर रिसीवर पढ़ा था, और हमने हमारा कोड जो था कंपोनेंट कम्युनिकेशन सिस्टम का, दैट इज कॉल्ड द मीडियम। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। Medium, what is medium? Medium is the way through which our message delivered. ऐसा प्रोसेस या ऐसा वे जिसके जरिए से, ऐसा पाथ जिसको हम कह रहे हैं, ऐसा कोई चैनल और पाथ थ्रू विच द मैसेजेस टू बी डिलीवर्ड, जिससे मैसेज डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैसेजेस उसको हम कहते हैं मीडियम। अब हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडियम और कम्युनिकेशन चैनल। बेसिकली क्या चीज किस चीज की बात करें हम? बात कर रहे हैं चैनल की या उसकी जिसके जरिए से हमारा मैसेज ट्रांसमिट होता है, ठीक है। चैनल इज अ वायरलेस और अ फिजिकल पाथ बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर थ्रू विच डेटा इज सेंड। अच्छा, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ट्विस्टेड पेयर केबल्स हो सकती हैं, कोएक्सिलरी केबल हो सकती हैं, कोएक्सियल केबल्स हो सकती हैं, और रेडियो वेव्स हो सकती हैं। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, ये दोनों फिजिकल हैं, ठीक है, नजर आती हैं हमें, फिजिकल केबल वायरिंग होती है, वायर्स के थ्रू हमारे
जो है वो डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर हम रेडियो वेव्स की बात करें तो रेडियो वेव्स विजिबल नहीं होती, ठीक है, फिजिकल नहीं होती, हमें नजर नहीं आती, हम उन्हें देख नहीं सकते, हम उन्हें छू नहीं सकते। तो दिस इज कॉल्ड द रेडियो वेव्स, ठीक है। तो हम ट्रांसमिशन 3 तरीके से होती है। फिजिकल पाथ होता है, कोई ना कोई फिजिकल पाथ होता है, कैरियर्स होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको बताया केबल्स होते हैं, और उसके अलावा वायरलेस कनेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं वेव्स के थ्रू, ठीक है। डेटा इज ट्रांसमिटेड नॉर्मली बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स। डेटा किस तरीके से ट्रांसफर होता है, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए या फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल के जरिए बिटवीन द वायर्स। एटमॉस्फेयर और वैक्यूम। ट्रांसमिशन मीडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, गाइडेड एंड अनगाइडेड ग्रुप। ओके, ओपन कीजिएगा आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 72। कह रहे हैं कि मीडिया जो ट्रांसमिशन जो मीडिया की होती है वो किस तरह से होती है, उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 इज द गाइडेड मीडिया, ठीक है, एंड नंबर 2 इज द अनगाइडेड मीडिया। मिस जी बेटा। मिस गाइडेड मीडिया का क्या मतलब? गाइडेड मीडिया का मतलब वो मीडिया जिसमें सिग्नल्स ट्रांसफर्ड होते हैं इन अ नैरो पाथवे बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स। मतलब फिजिकल लिंक्स यानी जो हमारे केबल के जो लिंक्स होते हैं, जैसे आप लोग केबल नेटवर्किंग यूज करते हैं ना, घरों में इंटरनेट केबल आता है या टीवी केबल आता है, वो थ्रू वायर्स आपके पास आ रहा है, ठीक है। अब वो क्या है वायर, वो एक नैरो ट्यूब होती है ना। वायर्स बेसिकली क्या है, वो जो वायर्स है आपने देखा है ना, केबल नेटवर्क की जो यस केबल, मिस। वो एक नैरो पाथवे होता है, मतलब एक तंग सा एक रास्ता है जिसके अंदर से वो एक पाइप टाइप की एक चीज है जिसमें से वो इस शक्ल के होते हैं ना आपके वायर्स, ठीक है ना। अब वो ये इसके अंदर से वो सिग्नल्स इलेक्ट्रिक गुजर कर आप तक पहुंचते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन। इसको वायर्स भी कहते हैं, जिसको जैसे मैंने आपको बताया हम उनको केबल्स को वायर भी कहते हैं, तार जिसको हम कहते हैं उर्दू में, और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। बाउंडेड मतलब वो अपने जो उनका जो नैरो पाथ है, जो तार का जो मतलब एरिया है, क्रॉस सेक्शन है, वो बाउंडेड है, बस वो उतने ही एरिया से ट्रांसफर हो सकते हैं। द फिजिकल लिंक्स आर द केबल दैट आर टेंजिबल और हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब वो जाहिरी तौर पे हमें नजर आती है, तारे नजर आती है ना हमें जगह जगह केबल। जैसे अगर आप लोग के घरों में पीडीसीएल फोन है तो आपको पता होगा कि पीडीसीएल का जो फोन है वो वायर्स के साथ कनेक्शन है, मतलब, या अगर आपके घर में केबल नेटवर्क आप लोग यूज कर रहे हैं, टीवी केबल या इंटरनेट केबल, तो एक वायर आती है जो आप जिसको आप अपनी डिवाइस में प्लग इन करते हैं। ऐसा ही है ना, हम अपने कंप्यूटर में प्लग इन करते हैं अगर हम केबल नेटवर्किंग यूज करें, या अगर हम टीवी केबल यूज करें तो केबल यस मिस। केबल की एक वायर आ रही है जो अपने बैक साइड आपके जो टीवी है, टेलीविजन है, उसकी बैक साइड पे आप उसको या आपकी एलसीडी है या एलईडी है तो उसके बैक साइड पे आप उसको प्लग इन करते हैं। तो उनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, नजर आती है जाहिरी तौर पे, हम उसे देख सकते हैं, तो उसको कहते हैं गाइडेड मीडिया। ईच ऑफ देम हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक लाइक ट्रांसमिशन स्पीड, इफेक्ट ऑफ नॉइज, फिजिकल अपीयरेंस, कॉस्ट एक्सेट्रा। अच्छा, वायर्स में भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स और कोएक्सियल केबल्स। तो क्या है, अब इनकी क्वालिटी, इनकी कॉस्ट, इनके इफेक्ट में भी फर्क है, यानी जितनी ज्यादा अच्छी वायर होगी उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, वो ज्यादा अच्छे सिग्नल्स ट्रांसमिट करेगी, या उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। समटाइम्स ऐसा होता है, कभी आपने एक्सपीरियंस किया, समटाइम्स ऐसा होता है हमारे पास नेट कनेक्शन अच्छा नहीं आ रहा होता, जब हम अपने केबल नेटवर्किंग जो हमारे होते हैं पर्संस होते हैं जो इसको हैंडल कर रहे थे, हम उन्हें कॉल करते हैं, समटाइम्स वो कहते हैं आपकी वायर पुरानी हो गई है, उसमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं जिसकी वजह से आपको नेट जो है वो आपका प्रॉपर नहीं चल रहा। हुआ है कभी ऐसा? तो ये जो है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, जो हमारी जो फिजिकल टेंजेबल चीजें हैं, जो हमारी डिवाइसेस हैं लाइक वायर्स वगैरह, उनकी वजह से होता है, ठीक है। अब इसमें गाइडेड मीडिया में हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, इसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ठीक है, हमारे पास कोएक्सियल केबल होती है, हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं। ये 3 चीजें होती है जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स हैं हमारे पास कोएक्सियल केबल है गाइडेड मीडिया में, और हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। गाइडेड मीडिया में, ट्रांसमिशन मीडिया में को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो कि एक जिनमें सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं थ्रू अ नैरो पाथ और इन अ
फिजिकल लिंक, किसी भी फिजिकल लिंक के जरिए गाइडेड मीडियम वो लिंक, वो ट्रांसमिशन होती है जिसमें हमारा जो मैसेज है या जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू अ मीडियम। ठीक है, मीडियम कौन सा होता है? गाइडेड मीडियम। गाइडेड मीडियम वो मीडिया होता है जिसमें हमारे पास हमारे जो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वो थ्रू वायर्स होते हैं। अब वायर्स कौन सी होती है? 3 तरह की वायर्स हम यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स और फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स की। As name suggests, this cable is made by two separate wires twisted together. जैसे कि नाम से जाहिर है, ट्विस्टेड केबल्स, इसमें दो वायर्स होती है जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट की हुई होती है। ठीक है, और ट्विस्टेड पेयर केबल इज मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इनको इंसुलेटेड कॉपर वायर में यूज किया जाता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसुलेटेड? इंसुलेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं और जूनियर क्लासेस में भी हम पढ़ चुके हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, याद आ रहा है किसी को कुछ? आमना, व्हाट इज इंसुलेटर? Yes, Amna, can you hear me? Mifra, Yes, miss. can you tell me what is insulator? मिस जिसमें से हीट वगैरह पास नहीं हो सकती या फिर साउंड। हीट और करंट जो है वो पास नहीं हो सकता। ठीक है, यस मिस। दे आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस मिस। ओके, तो सिलिकॉन कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर वायर से इनको सेपरेट आउट किया जाता है। ठीक है, क्यों सेपरेट आउट किया जाता है? क्योंकि अगर दो वायर्स आपस में, आपको पता है कि दो सेम कनेक्शन जो है अगर आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा फिर? पता है ना, दो सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मींस इलेक्ट्रिसिटी फायर हो सकती है। ठीक है, द इंसुलेशन एंड ट्विस्टिंग ऑफ वायर्स प्रिवेंट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मतलब कोई बाहर की इंटरफेरेंस, उनको इसलिए इंसुलेटेड कॉपर वायर से कोटेड किया जाता है ताकि उनमें कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल इंटरफेरेंस ना हो। ईच पेयर ऑफ वायर हैज यूनिक कलर कोड। हर किसी को एक कलर कोड दिया जाता है। अगर आप कभी आपके घर में जो लाइक इस इलेक्ट्रिसिटी के जो डिवाइसेज है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज है, जैसे इस्त्री हो गई, आपकी आयरन जो हो गई, अगर आप कभी उसके वायर को ऊपर से काट के देखें तो अंदर आपको 2 वायर्स नजर आएंगी, पतली पतली सी 2 वायर्स नजर आएंगी जो एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड होती है, लेकिन दोनों का कलर जो है वो डिफरेंट होता है। एक ज्यादातर जो है वो नॉर्मली ब्लू और रेड कलर की वायर्स होती है। क्यों उनको अलग कलर दिया जाता है? कलर कोड इसलिए दिया जाता है ताकि हम उनको पहचान सकें कि कौन सी वायर, दोनों वायर जो है वो अलग अलग है। दिस टाइप ऑफ केबल इज वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा एंड वॉइस infrastructure. There are two types of twisted pair, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अच्छा, ट्विस्टेड पेयर केबल्स में भी दो तरह की होती है, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है और एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं इंशाल्लाह आपको कल, इसको मैं आपको ये इसको फिजिकली भी मैं आपको दिखाऊंगी। दिस टाइप ऑफ केबल अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करें, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल वो होती है, आपकी बुक अगर आप पेज नंबर 73 पर देखें तो आपको फिगर 4.5 में अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर भी दिखाया हुआ है, जिसमें आपके पास दो कलर्स की वायर है लेकिन उनके बाहर कोई शील्ड नहीं है, लाइक वो जस्ट आपको कलर्ड वायर नजर आ रही है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ केबल कैन ब्लॉक इंटरफेरेंस बट इट इज vulnerable to external interference. It is mostly used for telephonic application. It is less expensive and easy to install. टेलीफोनिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के लिए यूज की जाती है, इजी टू इंस्टॉल होती हैं और लेस एक्सपेंसिव नहीं होती, बहुत चीपेस्ट रेट पर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वो वायर्स होती हैं जिसमें वायर्स को, ट्विस्टेड वायर्स को अलहदा से एक शील्ड के अंदर बांधा जाता है। अगर आपको मैं कल, मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर दिखाऊंगी तो उसमें फिर आपको क्लियरली समझ में आएगा कि शील्डेड और अनशील्डेड में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इट इज यूज इन फास्ट डेटा रेट Ethernet and also in voice and data channels in telephone lines. ये शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है वो उसमें यूज किए जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल्स इज आल्सो नोन एज कॉक्स। इट हैज एन आउटर प्लास्टिक कवरिंग containing two parallel conductors, each having a separate insulated protection cover. Cable TVs and analog television networks widely use coaxial cables. अगर आपके घर में केबल टीवी केबल मौजूद है तो आप उसकी वायर को चेक कर सकते हैं। दिस इज अ काइंड ऑफ कोएक्सियल केबल। ओके, उसके बाद आता है फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स वो होते हैं जो हमारे बहुत ज्यादा जो मोटे मोटे पाइप्स होते हैं और फाइबर के ऑप्टिक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे वायर्स जाते हैं, गुच्छे जिसे हम कहते हैं, उस तरह के जाते हैं। एन ऑप्टिकल फाइबर और फाइबर ऑप्टिक
cable is transferred in the form of light. It used the concept of reflection of light through a core made up of glass or plastic. The core is surrounded by a less dense glass or plastic covering called the cladding. It is used for transmission of large volume of data at very high speed. बहुत large volume data use करते हैं, transmit करते हैं और बहुत कम टाइम में, बहुत हाई स्पीड में, और डेटा जो है वो ट्रांसमिट करते हैं. उसके बाद आ जाता है अनगाइडेड मीडिया. अनगाइडेड मीडिया मींस जो हमारा वायरलेस मीडिया, जिसमें हमें किसी वायर की किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. इसको हम अनबाउंडेड ट्रांसमिशन भी कहते हैं. As the name implies, it does not require any physical medium such as wire or air etc. इसके लिए जैसे कि नाम से पता है, हमें इसके लिए कोई एक फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है. These are called the signals in the form of waves. Waves की शक्ल में ये काम करते हैं और waves की शक्ल में signals को ट्रांसफर करते हैं. There are 3 types of unguided media: radio waves, microwaves, और infrared. Okay, the first one is the radio waves. अच्छा जी, टाइम हमारा खत्म होने वाला है. मेरे ख्याल से हम इसको यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमारी क्लास एंड होने वाली है. हम इसको यहीं तक रखते हैं. इंशाल्लाह फिर हम अनगाइडेड मीडिया को हम कल पढ़ेंगे. अभी आप मुझे बता दीजिए किसी को कोई क्वेश्चन हो, अब तक जो पढ़ाया सब समझ में आया, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? No, miss. No, miss. समझ में आ गया बेटा? Yes, miss. Yes. ठीक है, हम इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं. इंशाल्लाह फिर कल हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. ओके.